हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एएसआरबी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में और आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, केवल आपके पास 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ में आप एग्जाम के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और कैसे आप 1 मंथ में एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आईसीआर नेट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्वालिफाइड मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप आईसीआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑल 60 सब्जेक्ट्स के आईसीआर नेट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो आप हमारे ऐप से इन सभी फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है आईसीआर नेट इन्वायरमेंटल साइंस का, तो पेपर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप पेपर को देख सकते हैं। मैं क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है नेट का। तो नेट में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपके 150 प्रश्न होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। 2 आवर का आपके पास टाइम होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। 0.33 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है एग्जाम में। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करते हो उस लैंग्वेज में आपको पेपर देने को मिलता है। अगर आपने फॉर्म हिंदी में फिल किया है तो पेपर आपका हिंदी में होता है, अगर आप फॉर्म फिल करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एग्जाम क्वालिफाइड नेचर का होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप अभी करंट टाइम पे आईसीआर के नॉर्म के अकॉर्डिंग आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से पीएचडी प्लस नेट अनिवार्य हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अगर आप एमएससी कर चुके हैं तो आप अपनी पीएचडी भी करिए, क्योंकि हो सकता है आईसीआर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी प्लस नेट अनिवार्य हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। इसके अलावा आईसीआर नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने जाते हो, किसी प्राइवेट महाविद्यालय में अगर पढ़ाते हो आप, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा पैकेज मिलता है। इसके अलावा आईसीआर नेट की जो आपकी प्रिपरेशन होती है ये आपकी हेल्प करती है एसआरएफ के एग्जाम में, और जो अदर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, स्टेट पीसीएस के एग्जाम, उन सभी एग्जाम में आपका ये प्रिपरेशन हेल्प करती है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के, इस एग्जाम को देने के, और इस एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन करने के। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहता है आईसीआर नेट इन्वायरमेंटल साइंस का। सिलेबस में जो आपकी पहली यूनिट है वो आपकी है डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इट्स interrelationship with other sciences, agriculture, origin and evaluation of earth and environmental atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere, biochemical cycle, component of environment, biotic, abiotic, social, weather and climate, history of evaluation of human settlement, इफेक्ट ऑफ वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। ये आपका है यूनिट फर्स्ट का। दूसरा आपका आता है यूनिट 2। इसमें क्या पढ़ना है बेसिकली आपको, बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपका हो गया। इसके अलावा आपका जो है हाइबिटेट इकोलॉजी, सिस्टम इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ना रहेगा आपको। एनर्जी एक्सचेंज एंड प्रोडक्टिविटी पढ़ना रहेगा। कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपको जो है टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, प्लांटेशन, डिजर्ट, एक्वाटिक, एग्रो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप एंड काजेस, ये सब पढ़ना रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको इसके लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा सिलेबस की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे पा सकते हैं, या आप एएसआरबी की वेबसाइट से भी सिलेबस पा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 3। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट, लेवल एंड टाइप, चेंजेस इन ट्यून एंड स्पेसेस, इवेल्युएशन सेंटर, ओरिजिन ऑफ क्रॉप स्पेसीज कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन एंड कलेक्शन, क्रॉप डोमेस्टिकेशन, प्लांट इंट्रोडक्शन, मिटिगेशन एंड यूटिलाइजेशन, IUCN clauses and concept of threatened and endangered species,
बायोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन आपका पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ना रहेगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बायोडाइवर्सिटी इन रिलेशन टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड लाइफ सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4, इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, सोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर पॉल्यूटेंट्स, स्मोक, स्मग, फोटोकेमिकल स्मोक, एसपीएम, मेथड ऑफ एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। इसके अलावा आपका जो है फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट रिस्पॉन्सेस टू एयर पॉल्यूशन, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड पॉलिसीज ऑन एयर पॉल्यूशन, परमिसिबल लिमिट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, नॉइस पॉल्यूशन कंसेप्ट एंड इफेक्ट, ये सब पढ़ना रहेगा इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट आपका यूनिट 5, इसमें क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली आपको सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, रिसोर्सेस एंड टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। इसमें बेसिकली ये आपका यूनिट जो है बेस्ड है सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, तो इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसका आप देख लीजिए एक बार इसको सही से। फिर इसमें क्या है आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट हो गया, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर मेजर इंडस्ट्रीज, ये पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद आपका क्या आता है, मशरूम कल्टीवेशन पढ़ना रहेगा, यूज ऑफ स्लग हो गया, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हो गया आपका, हैवी मेटल कंटामिनेशन, इन्वायरमेंट्स, सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ हैवी मेटल्स, ये सब पढ़ना रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप से। नेक्स्ट क्या है आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोर्सेस एंड सिंक ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आपका हो गया। इसके अलावा आपका जो है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी हो गया, ये पढ़ना रहेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेप्टोफेरिक ओजोन लेयर डिप्लीशन, इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन प्लांट एंड ह्यूमन हेल्थ, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल डिसेमिनेशन, एग्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन CO2, फर्टिलाइजेशन ऑन क्रॉप, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 7, इसमें क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली आपको एनर्जी कंजप्शन पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल इंडिया, टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी पढ़नी रहेगा आपको। इसके अलावा आपका जो है विंड एनर्जी पढ़नी रहेगी आपको, इसमें जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी पढ़नी रहेगी। फिर आपका इसी तरीके से बायोगैस वगैरह हो गया, ये पढ़ना रहेगा आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर गैस, characterization of material for producer gas, type of gasifier, animal draft power and its utilization in rural sector, bioquetting of agro waste for fuel, potential of renewable energy resources in India, integrated rural energy program, causes failure of biogas plants in India, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका यूनिट 8, इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, लैंड, सॉइल हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो है वाटर, फॉरेस्ट, देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल एंड रूरल इकोनॉमी, वेस्ट लैंड, देयर कंटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्लेमेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इन्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका हो गया, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके अलावा डाइजेस्टर मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, न्यूक्लियर हैजार्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया आपका, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड रिसोर्सेस, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंटल इथिक्स हो गया आपका, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड लॉ इन इंडिया, ये सब पढ़ना रहेगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है इसमें लास्ट वाला पार्ट,
इसमें पढ़ना रहेगा आपको ह्यूमन राइट्स हो गया, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है यूनिट 9, इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको फ्रीक्वेंसी। देखिए जो आपका यूनिट 9 का पार्ट है इसमें आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली स्टैटिक का पार्ट, ये आपका लास्ट यूनिट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, कोफिशिएंट मल्टीपल रिग्रेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया आपका, बेसिक प्रिंसिपल, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, इसे पढ़ना रहेगा। तो ये आपका हो गया जो है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने इस कोर्स के बारे में। अगर आप ASRB नेट, ICR नेट, ARS नेट इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जीके ऐप आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका इसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, इसके अलावा आपको PDF मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको एक क्रैश कोर्स के रूप में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। जो फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी वो ICR नेट क्वालिफाइड है 1 to 2 टाइम्स। इसके अलावा कोर्स की फीस पड़ेगी आपको 3000 रुपीज़। इस कोर्स को एक बार बाय करके आप 1 ईयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, 12 मंथ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कोर्स को आप इनरोल करिए, इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। क्रैश कोर्स है हमारा ये। इस कोर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको दिए जा रहे हैं, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को इंस्टॉल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है कि कट ऑफ मार्क्स क्या चाहिए होते हैं और आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए होते हैं। अगर आप UR से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स यानी कि आपका 75 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। जो बिलोंग करते हैं OBC से उनको 45% मार्क्स यानी कि 67.5 मार्क्स लाने होते हैं। जो बिलोंग करते हैं ST ST PWBD से उनको 40% मार्क्स यानी कि आपका 60 मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के। एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक बार इसे जब क्वालिफाई कर लेते हो आप तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कोचिंग के बारे में डिस्कस किया। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन की वीडियोस भी दी जाती हैं आपको और टाइम टाइम टू पर आपको जॉब की अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू सो मच।